दोस्तों, इजराइल दुनिया में सबसे छोटे देशों में से एक है, लेकिन इसकी गिनती सबसे शक्तिशाली देशों में होती है। यह एक ऐसा देश है जो चारों तरफ से दुश्मन देशों से घिरा हुआ है, और दुश्मन भी ऐसे जो मौका मिलते ही इजराइल को कैसे भी खत्म कर देना चाहते हैं। इन सब के बावजूद 1948 में दुनिया के नक्शे पे आया ये देश अपने दुश्मनों के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है। इजराइल के लोग बड़े स्वाभिमानी एवं देशभक्त होते हैं। इन्हीं लोगों के कारण इजराइल आज भी अरब देशों की आंखों में आंखें डालकर जवाब देता है। दोस्तों, आज हम इजराइल के कुछ ऐसे ही रोचक तथ्यों के बारे में बताएंगे जो आज के समय में आपको पता होना बहुत जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अनकट नॉलेज में। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, इजराइल की स्थापना आज से 73 साल पहले 14 मई 1948 को हुई थी। लंबे समय के संघर्ष के बाद यहूदियों को फिलिस्तीन के कब्जे से आज़ादी मिली और एक नए स्वतंत्र राष्ट्र की स्थापना हुई, जिसे इजराइल नाम दिया गया। इजराइल शब्द का प्रयोग बाइबल और उससे पहले होता आ रहा है। बाइबल के अनुसार ईश्वर के फरिश्ते के साथ युद्ध लड़ने के बाद जैकब का नाम भी इजराइल रखा गया था। इस शब्द का प्रयोग उसी समय से यहूदियों की भूमि के लिए किया जाता रहा है। दोस्तों, आधिकारिक तौर पे इजराइल दुनिया का एकमात्र यहूदी देश है, और इस देश की एक खास नीति है कि दुनिया के किसी भी कोने में कोई यहूदी बच्चे का जन्म होता है तो उसे अपने आप से इजराइल की नागरिकता मिल जाएगी, और वह जब चाहे तब इजराइल में आकर रह सकता है। इजराइल की राष्ट्रभाषा हिब्रू है। दोस्तों, इस हिब्रू भाषा का अंत मध्यकाल में ही हो गया था। इस भाषा को सीखने वाला भी कोई नहीं बचा था। लेकिन जब इजराइल की स्थापना हुई तो देशभक्त यहूदियों ने अपनी भाषा हिब्रू को फिर से पुनर्जीवित किया और उसे इजराइल की आधिकारिक भाषा बनाया। हाल ही के आंकड़ों के अनुसार इजराइल की कुल जनसंख्या 90.5 लाख के आसपास है, जो इंडिया के किसी शहर मुंबई या दिल्ली से भी कम है, और क्षेत्रफल के हिसाब से यह भारत के केरल से भी छोटा है। दोस्तों, इजराइल दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां पर प्रत्येक नागरिक को मिलिट्री ट्रेनिंग लेना अनिवार्य है। इजराइल का प्रत्येक नागरिक, चाहे वह देश के राष्ट्रपति का बेटा ही क्यों ना हो, उसे कुछ समय के लिए सेना में कार्य करना जरूरी है। 15 साल की उम्र से इजराइल में बच्चों की आर्मी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्हें अनिवार्य रूप से मिलिट्री सर्विस ज्वाइन करनी पड़ती है। वहाँ के नियम के अनुसार लड़कों को 3 साल और लड़कियों को 2 साल सेना में काम करना जरूरी होता है। दोस्तों, इजराइल एक लोकतांत्रिक देश है, फिर भी वहाँ भारत की तरह लिखित संविधान नहीं है। वहाँ पर परंपराओं और देशवासियों की सुविधाओं के हिसाब से नियम और कानून बनते और बदलते रहते हैं। दोस्तों, आप सभी ने कभी ना कभी साइकिल जरूर चलाया होगा, लेकिन क्या आपने साइकिल चलाने के लिए कभी लाइसेंस बनवाया है? नहीं ना। लेकिन इजराइल दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां पर साइकिल चलाने के लिए भी लाइसेंस बनवाना पड़ता है। इसके अलावा इजराइल दुनिया के उन देशों में से एक है जिनके पास परमाणु हथियार और सैटेलाइट सिस्टम मौजूद है। दोस्तों, इजरायली वायुसेना दुनिया की चौथी सबसे बड़ी शक्तिशाली वायुसेना है। इजरायली वायुसेना की पावर का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि 1976 में जब फिलिस्तीनी आतंकवादियों ने 248 पैसेंजर से भरी एक प्लेन हाईजैक करके युगांडा ले गए थे, तब इजराइल सरकार के आदेश पे ऑपरेशन थंडरबोल्ट चलाया गया। इजरायली वायुसेना अपने देश से 4000 किलोमीटर दूर युगांडा में घुसकर सिर्फ 90 मिनट में अपने सभी बंधक नागरिकों को सकुशल छुड़ा ले आई थी। दोस्तों, ये दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जो पूरा का पूरा एंटी बायलास्टिक मिसाइल सिस्टम से लैस है। इसका मतलब ये है कि इजराइल की तरफ दागी गई कोई भी मिसाइल इजराइल पहुंचने से पहले ही नष्ट कर दी जाएगी। हथियार ही नहीं, विज्ञान के मामले में भी इजराइल काफी आगे है। मोटोरोला ने अपना पहला मोबाइल फोन इजराइल में ही बनाया था, और पहली वॉइसमेल टेक्नोलॉजी भी इजराइल में ही विकसित की गई थी। महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन भी यहूदी थे। उन्हें इजराइल का राष्ट्रपति बनने का ऑफर भी दिया गया था, लेकिन उन्होंने यह कहते हुए इस ऑफर को ठुकरा दिया था कि वह राजनीति के लिए नहीं बने हैं। इसके अलावा फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग भी यहूदी ही हैं। दोस्तों, अपनी आज़ादी के समय इजराइल एक बंजर जमीन का टुकड़ा मात्र था। ना वहाँ पानी का स्रोत था, ना ही वहाँ खेती की जा सकती थी।
लेकिन बहुत ही कम समय में टेक्नोलॉजी के दम पे इजराइल खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बन गया। आज इजराइल अपनी ज़रूरत का 93% खाद्य पदार्थ खुद पैदा करता है। इसके अलावा समुद्र के पानी को साफ करके पीने और दूसरे कामों में प्रयोग करता है। दोस्तों, इजराइल में सिर्फ 40 बुक स्टोर ही है, क्योंकि यहाँ सरकार हर व्यक्ति को किताब मुहैया कराती है। इन सब के अलावा इजराइल में छपने वाली हर किताब की एक कॉपी जेविश नेशनल यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में जरूर रखी जाती है। आज के समय में हमारे देश में किताबें बहुत महंगी है। ऐसे में हमें और हमारी सरकार को इजराइल की सरकार से सबक लेनी चाहिए। इजराइल का समुद्र तट सिर्फ 1973 किलोमीटर लंबा है। इसके बावजूद यहाँ 137 ऑफिशियल बीच है। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद दुनिया की सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसी मानी जाती है। मोसाद के बारे में कहा जाता है कि एक बार आप इसकी निगाहों में आ गए, इसके एजेंट्स आपको पाताल से भी ढूंढ निकालेंगे। दोस्तों, 1972 में जर्मनी के यूनिक ओलंपिक गेम्स में फिलिस्तीनी आतंकवादियों ने 12 इजरायली खिलाड़ियों की हत्या कर दी थी। तब के इजरायली प्रधानमंत्री गोल्डा मेयर ने ऑपरेशन ब्लैक सितंबर लॉन्च किया था और मोसाद को खुली छूट देते हुए कहा था कि एक भी आतंकवादी जिंदा नहीं बचना चाहिए। दोस्तों, अगले 22 सालों तक मोसाद के एजेंटों ने उन आतंकवादियों को खोज कर मारा था। दोस्तों, इजराइल की सैन्य ताकत का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि जून 1967 में जब जॉर्डन, सीरिया और इराक सहित आधा दर्जन मुस्लिम देशों ने एक साथ इजराइल पर हमला किया था, तब इजराइल ने पलटवार करते हुए मात्र 6 दिनों में सभी को बुरी तरह से हराया था। उस हार को अरब देश आज तक नहीं भूल पाए हैं। इतिहास में इस घटना को 6 डेज वार के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, इजराइल भारत को अपना सच्चा दोस्त मानता है। इसके बावजूद भी 2017 से पहले किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री ने इजराइल की यात्रा नहीं की थी, लेकिन 2017 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। उनके इस दौरे ने भारत और इजराइल की दोस्ती को और भी ज्यादा मजबूत कर दिया। दोस्तों, 2014 से पहले जब हमारे देश में कोई आतंकवादी हमला होता था तो उसकी कड़ी निंदा की जाती थी और फिर डोजियर पे डोजियर सौंपे जाते थे, जबकि 1948 से ही इजराइल की सरकार का एक ही मूल मंत्र रहा है कि अगर किसी ने हमारे देश के एक नागरिक को मारा तो हम उसके देश में घुसकर उसके 1000 नागरिक मारेंगे। ऑपरेशन ब्लैक सितंबर के बाद इजराइल ने ये करके भी दिखाया है और वर्तमान में आप सब इसकी झलक भी देख रहे हो। दोस्तों, इजराइल से सिर्फ 1 साल पहले हमारा देश आजाद हुआ था, लेकिन आप जानते हैं कि विकास के मामले में हम कहाँ हैं और इजराइल कहाँ है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। जय हिंद, जय भारत।